आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष एक नया अध्याय 6 पुष्प की रात नामक शीर्षक है। यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परम आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। तो प्रारंभ किया जा रहा है। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, मतलब कहीं से आया और पत्नी से बोला, सहना आया है। किसी का नाम है सहना। सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ। हल्कू क्या बोला कि सहना आया है, लाओ पैसा जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ। किसी तरह गला तो छूटे, यानी उसके मतलब उससे लिए हैं कर्ज के तौर पे, उसको देना चाहते हैं हल्कू। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी है। झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, भाई झाड़ू लगा रही है तो पलट के देखेगी अपना। 3 हित रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं, मतलब जब फसल हो जाएगा तब रुपया देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अनिश्चित दशा में मतलब पता नहीं कैसे, एकदम सन्न हो गया। वह सोचता रहा, सहना मानेगा या नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। वो सोच रहा था कि सहना मेरे साथ ऐसा करेगा, घुड़की जमाएगा, यानी हमको घुड़केगा, गाली देगा हमको। वह अपने पत्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, यानी प्रेम पूर्वक खुश करके बोला, ला दे दे, बला तो छूटे। बला यानी आफत तो ख़त्म हुए। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं। कौन उपाय करोगे? मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं छोड़ देती खेती? मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। पैदा हो, मर मर के काम करो, पैदा होगो तो जो बाकी है उसको दे दो, जो बाकी है जिसका उसको दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी ऐसे कह रही हैं। पत्नी ऐसी होती ही हैं, उनके पास से पैसा तो निकल पाता नहीं है। उनके पास पैसा चला जाए पत्नियों के पास तो पत्नियां पैसा निकालती नहीं हैं। देखेंगे आगे। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? हल्कू क्या उदास होकर बोला, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तलब कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। मगर यह कहने के साथ ही मतलब मुन्नी कही थी, ठीक है, क्या क्यों गाली देगा, उसका कहने मतलब क्या उसका राज है? जब ऐसे बोलती है तो वही चीज़, यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा, किसी की धौस तो नहीं रहेगी। मतलब वो सोचती है मजूरी भले करेंगे लेकिन एक रोटी सुख से तो खाएंगे, कोई हम पे चिल्लाएगा तो नहीं। बाकी देखेंगे। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ऐसे निकल कर जा रहा है मानो अपना हृदय निकाल कर किसी को देने जा रहा है। अब आगे देखेंगे। पूस की अंधेरी रात अपने खेत के लिए ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर, देखिए ऊख के पत्तों की यानी मड़ई बना के, छतरी के नीचे पत्तों का छतरी बनाया है यानी मड़ई बनाया है खटोले पर। उसके बाद अंदर क्या, उसके नीचे क्या है? खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े चादर की अपनी पुराने गाढ़े की चादर ओढ़ काँप रहा था। कहने का मतलब उस छतरी के नीचे सोया था और जो उसका कंबल था वह गाढ़ा था, ठीक है, गाढ़े चादर ओढ़ काँप रहा था।
खाट के नीचे उसका संगी, खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, उसका नाम है जबरा, कुत्ते का नाम है जबरा। पेट में मुंह डाले, पेट में मुंह डाले मतलब एकदम सिकुड़ के सर्दी के कुकू कुकू कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। अब ये अपने भाई साहब देखिए यहाँ पे खेत देखने आए हैं, यहाँ पे मड़ई लगाए हैं और इनका देख रहे हैं दृश्य कितना मनोरम है, लाजवाब है। अब इसके आप लोग आगे पढ़ेंगे जैसा भी आप देख पाएंगे। देखिए, हल्कू ने कुत्ते को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, हल्कू ने कुत्ते को गर्दन में यानी गले मिल गया चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है, जाड़ा लगता है, कहा तो था घर में पुआल पर लेट जा, यहाँ क्यों, यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड में, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। कौन कर रहा है, हल्कू कर रहा है अपने कुत्ते को। मैंने बोला था कि तू घर में रह, पुआल जाके जहाँ पुआल है पुअरा है वहाँ सो जा, अब यहाँ पे क्या लेने आया है, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, यानी अपना हाथ मोड़ा हुआ था हल्कू और जबरा की पीठ को सहलाता है और कहता है, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। उठूं फिर एक चिलम भरूं, करा कि हल्कू करा कि मैं उठ रहा हूँ, एक चिलम भरता हूँ, किसी तरह रात तो कटे, यह खेती का मज़ा है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा, कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति यानी भूत प्रेत की भांति, किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। कौन, जाड़ा। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोदी में सुला लिया, कुत्ते को अपने गोदी में सुला लिया। भाई ठंडी लग रही तो क्या करेगा। कुत्ते की देह दुर्गंध आ रही थी पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए वह सुख का अनुभव कर रहा था। भाई महक रहा है फिर भी सुख का अनुभव, क्योंकि ठंडी था, ठंडी में महकना क्या है, बस ठंडने लगे बस। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। अचानक जो कुत्ता जबरा है जानवर की आवाज़ सुनता है, वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। कुत्ते का काम है क्या है, भौंकना। 1 घंटा गुजर गया। ठंडी बयार रात को अपनी चरम सीमा से चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी रात में। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटने को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। मतलब बैठा और दोनों घुटनों को अपने छाती से मिला के और सिर को उसमें छिपा लिया, यानी ठंडी में सिकुड़ गया। फिर भी ठंड कम न हुई। उसने आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। 7 ऋषि जो होते हैं अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, मतलब रात बीता नहीं है। ऊपर जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर भर से ऊपर रात है, माने एक पहर ज़्यादा अभी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूरी पर आमों का बाग था। हल्कू का जो खेत था उसके थोड़ी दूरी पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, मैंने पत्ते गिरने का समय था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। बगीचे में हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए, अरहर के पौधों को उखाड़ लिया और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिया। झाड़ू बना लेता है फिर एक खेत सुलगता हुआ उपला यानी ऊपरी बगीचे तरफ चला, मतलब झाड़ू ले लिया और आगे ले लिया और निकल लिया बगीचे तरफ। जबरा ने उसे देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। कहाँ, बगीचे में, आम के बगीचे में। जरा देर में पत्तियां ढेर लग गया, मतलब अधिक का मज इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, यानी आग जल उठा। अब हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने जबरा से कहा, क्यों, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना, नहीं लग रही है। जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी।
पहले से यह उपाय न सूझा, मतलब कुत्ता सोच रहा है, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। ये कुत्ता सोच रहा है अपने मन में, मानो ऐसा सोच रहा है। पत्तियां जल चुकी थी जो हल्कू बारा था। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो राख था उसके नीचे आग था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। आलस दबाए जा रहा था, ठंडी है तो भाई आलस तो आएगा ही। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। हल्कू को मालूम होता है कि जानवर मजे का हमारे खेत में आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें कान में साफ नजर आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। किसके? नीलगायों की। उसने उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। नोच डाले, लेकिन अब उसको भ्रम हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। वो सोच रहा है कि मुझे कैसा धोखा हो रहा है, सुनाई दे रहा था फिर सुनाई नहीं दे रहा है, ये कैसे धोखा हो रहा है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। ठीक है, जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। फिर आहट मिलता है कि कोई कुछ चल रहा है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो लियो, मतलब खरगोश को भगा रहा है, लियो लगे लगे ऐसे। ठीक है, जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। देखिए यहाँ से जबरा भौंक उठा, लियो लियो कर रहा है हल्कू। जबरा भौंक उठा, अपना भौंक रहा है। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा कि अब तो मारेंगे, और 2-3 कदम चला। ठंडी हवा का झोंका लगा तो बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। जहाँ आगी था वहाँ बैठ गया। राख को कुरेद कर, यानी डंडा लेकर कुरेद कर ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े भौंक रहा था। नीलगायें खेत का सफाया किए जा रही थी, परंतु हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अक्रमणता यानी निकम्मेपन ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। अकर्मणता मतलब होता है निकम्मेपन, निकम्मेपन ने रस्सियों की भांति यानी रस्सियों जैसा उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। अब देखेंगे आगे पेज पर, देखेंगे उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया, जहाँ पे वह अलाव जलाया था, उसी राख के पास। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी। मुन्नी आ गई। मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर सो गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठ कर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है, यानी खेत को देखकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे कोई भी सोता है। तुम्हारे यहाँ मड़िया डालने से क्या हुआ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की मेड़ पर आए। देखे सारा खेत रौदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा हुआ था, यानी बेहोश की अवस्था में, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, जो हमने लिया है भाई मजूरी करना पड़ेगा। हल्कू प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, भले हुआ चर गया, अब नहीं सोना पड़ेगा। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने कहानी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा।
देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जो अपने कॉपी पे आपको लिखना है। आप लोग वीडियो को रोकिए और भली बात ही अपने कॉपी पे से लिखिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका अगला वीडियो इसी के कुछ प्रश्नों के उत्तर होंगे जो आपको लिखने होंगे कॉपी पे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।